का मतलब होता है इसके समय में क्या नहीं करा जा सकता है, परिवर्तन। समझ में आया भाई? तो यहाँ पर ये द्रव का मतलब अस्थिकाय, अस्थिकाय से मतलब सभी समझे क्या होता है अस्थिकाय का मतलब? क्या होता है? स्थान गिरता है। फिर इसको मैंने किस में बताया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जीव और अजीव, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में अंतर सभी को समझ में आया। 4 वर्ड्स लिखा है मैंने, किसमें? लिविंग में कौन कौन से? चतुष्ट किए। एक तो मैंने लिखा है तो इसमें अनंत आनंद, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत शक्ति, चौथा अनंत आनंद, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, अनंत ज्ञान। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अजीव, धर्म, अधर्म से मतलब समझ गए, पदगल से मतलब आकाश से समझ गए, और नस्तिकाय। आगे बढ़े। ये दिया हुआ जो अस्तिकाय, चाहे तो उसमें मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें लिख सकते हो इनका। जिसमें जीव की मैंने बात की थी, क्या बोला गया उनको? चेतन द्रव या ज्ञाता, कर्ता या भोक्ता। ठीक है। अब यहाँ पर जीव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, अगर और डिटेल्स में पढ़े तो एक तो कौन सा? मुक्त और एक बद्ध। अब इसमें क्या किया गया है? जीव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो मुक्त और एक बद्ध। अब यहाँ पर मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है ऐसी जीव आत्मा, किसकी बात कर रहा है? मुक्ति। ऐसी जीव आत्मा जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्हें क्या बोला गया है? मुक्त, मुक्त जीव। ऐसी जीव आत्मा जिन्हें किसकी प्राप्ति हो गई हो? मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, उन्हें क्या बोला गया है यहाँ पर? मुक्त जीव बोला गया है। दूसरा बद्ध जीव। ऐसी ऐसी बद्ध जीव आत्मा जो ग्रस्त जीवन में है, यानी कि वो ग्रस्त जीवन में, उन्हें क्या बोला गया? बद्ध जीव बोला गया, बद्ध जीव। दोनों चाहे तो लिख सकते हो आप। क्या लिखना है आपको कि भाई मुक्त जीव किसे कहा जाता है? तो मुक्त जीव में लिख सकते हो आप, लिखें, यही क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है, मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। यह अनंत चतुष्ट, यह अनंत चतुष्ट, जो मैंने अभी वर्ड लिखा था, है ना? यह अनंत चतुष्ट, चतुष्ट में 4 वर्ड लिख लीजिए, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत एक और क्या? हाँ, ज्ञान, दर्शन, शक्ति, आनंद, 4 वर्ड लिख लीजिए। फिर लास्ट में लिख लीजिए इनसे क्या है? ये युक्त है, युक्त। क्या है इनसे? युक्त। ठीक है भाई, लिख लिया आपने? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग मिला लेना उसको। क्या बोला गया उसमें? मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। यह अनंत चतुष्ट, बोले तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद से युक्त है। बस इतना लिखना है, से युक्त है या फिर होते हैं। लिख लिया इतना? अभी इसी प्रकार दूसरा लिखो, बद्ध जीव, बद्ध जीव, जो ये वर्ड लिखा है इसमें नहीं होगा, बद्ध जीव लिखेंगे। बद्ध जीव में लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे बद्ध जीव में? बद्ध जीव उन आत्माओं को कहा जाता है
जो बंधनग्रस्त हो। बद्ध जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हो। बंधनग्रस्त में इतना अभी समझाया था आपको। बंधनग्रस्त यानी कि बंधन में कैसे हो, वो बंधे हो, यानी वो किस में आ जाएंगे, आपके बद्ध जीव में आ जाएंगे। ऐसी या फिर बद्ध जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हो। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया, बस ये इतना दिया हुआ इसमें। अब मैं बात कर रहा हूँ अजीब की। मैंने बताया था अजीब में क्या आ जाता है, आपका नॉन लिविंग आ जाता है। नॉन लिविंग मतलब इसमें कोई चेतन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये किसकी बात करता है, ओनली अचेतन द्रव्य की बात करता है और पुद्गल की बात करता है। और पुद्गल क्या है, आंशी बताएंगे मुझे पुद्गल क्या है, मैंने अभी आपको समझाया। स्थान करता है, क्या इसमें जीव होता है, चेतन? ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल से, अगर मुझे एग्जाम्पल से बताओ नॉन लिविंग का। कुर्सी, गुड। यानी कि इसमें कोई जीव नहीं है, ना ही क्या चेतन करता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया पूरा दिव्य वाला सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सबस्टेंस। अब एक आता है भाई इसमें अनेकांतवाद सिद्धांत। इसको देखिए थोड़ा सा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे तो कंटिन्यू करें। चलिए, अनेकांतवाद सिद्धांत की बात करते हैं ना। अब अनेकांतवाद से सिंपल समझना आप। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, क्या बताया था मैंने अनेकांतवाद में? नहीं याद आ रहा है, बताए, विश्वास बता रहे। ओके, बिल्कुल। अभी इसको अपन एक स्टोरी से समझेंगे, हाथी वाली स्टोरी से, और आगे चल के एक और उन्होंने सिद्धांत दिया इनके लिए, सप्तभंगी, है ना। सप्तभंगी और एक आपका आएगा हाथी वाली स्टोरी से, दोनों से समझेंगे। बट इसमें अनेकांतवाद में मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि इस संसार में क्या है, अनेक वस्तुएं हैं, और अनेक वस्तु के अलावा एक वस्तु के अलग क्या है, गुण और धर्म है। सिर्फ इतना याद रखना हमें, है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, क्या है अनेकांतवाद से पहले हम समझ लेते हैं एकांतवाद। अब अनेकांतवाद का जस्ट अपोजिट क्या है, ये एकांतवाद। एकांतवाद बोले तो मोनिज्म। मोनिज्म में मैं बात कर रहे हैं कि एकांतवाद में किसकी बात की जाएगी, एक ही वस्तु की बात की जाएगी। किसी के पास एक ही प्रकार का क्या है, नॉलेज है, तो उसको क्या कहा जाता है, एकांतवाद। समझ पा रहे भाई? एकांतवाद से मतलब यहाँ पर सिंपल है। अनेकांतवाद में हमने क्या पढ़ा था, अनेक वस्तु है, एक वस्तु के अनेक गुण और धर्म है। एकांत वस्तु में सिर्फ इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। अनेकांतवाद की जगह क्या हो जाएगा, एकांत, यानी कि एक की बात करेंगे। यहाँ पर किसी की ने खोज की, उसको कोई एक चीज मिल गई, तो उसने क्या बताया, उसी को सर्वोपरि बताया कि यही क्या है, सत्य है, एक मिलने पर, है ना। समझ में आया ना। ये होता है आपका कौन सा, एकांतवाद। वस्तु के किसी एक ही गुण के बारे में, जैसे कि ये मार्कर है या मोबाइल की मैं बात करूं, इसमें सिर्फ मैंने क्या बताया, ये यानी कि ये मल्टीपर्पज है एक तरीके से, यानी कि बहुउद्देशीय बता सकते हैं, यानी कि इसके कई सारे उद्देश्य हैं अपने लिए। बट मैंने क्या है, मेरे को सिर्फ इसमें क्या आता है, ओनली कॉल लगाना आता है। मोबाइल में मुझे क्या आता है, ओनली कॉल लगाना आता है। मुझे सिर्फ इसका एक ही गुण का क्या है, पता है। तो वो किस में आ जाएगा, ओनली एकांतवाद में। सिर्फ मैंने किस दृष्टि से देखा, इसको एक ही गुण की दृष्टि से देखा है कि भाई ये मोबाइल सिर्फ ओनली किस काम आता है, कॉल लगाने के लिए आता है। क्योंकि मुझे क्या आता है इसके बारे में, क्या जानकारी है, ओनली कॉल लगाने के बारे में जानकारी है। तो ये किस में आ जाएगा, एकांतवाद में। अनेकांतवाद में क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब मल्टीपर्पज की बात की जाती है, इसमें तो और भी काम होते हैं,
लेकिन मुझे तो किसके बारे में पता, ओनली एक काम के बारे में। ठीक है भाई। दूसरा एकांतवादी के बाद में दूसरा बताया इसमें, और पढ़ सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल से भी बताया था कि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद, क्षणिकवाद को क्या कहा गया इसमें, एकांतवाद। बस सिर्फ बौद्ध धर्म में एक ही बात करता है, क्षणिकवाद की बात करता है कि क्षणिकवाद ही क्या है, सर्वोपरि है। इसी प्रकार से अद्वैत वेदांत जो शंकर का है वो किसकी बात करते हैं, ब्रह्म एकांतवाद। किसकी बात करते हैं, ब्रह्म एकांतवाद। अब यहाँ पर ब्रह्म से मतलब ये होता है जैसे कि किसी को देखकर मतलब पूर्व धारणा बना लेना, जैसे कि भ्रम हो जाना न, हाँ वो वाला भ्रम। जैसे मैंने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया है, या फिर मैंने किसी के बारे में सोच लिया कि भाई ये लड़का आज ये मैंने टास्क दिया था इसको पढ़ के आया हुआ, ये मेरा क्या था, उनके प्रति भ्रम था, है ना। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, ये शंकर वाले अद्वैत सिद्धांत में पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। तो वे किस में जोड़ देते हैं, ब्रह्म एकांतवाद में, कि ब्रह्म ही सब कुछ है। क्या बोलते हैं वो, ब्रह्म ही सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में बताया, ब्रह्म के बारे में बताया। जबकि यहाँ पर जैन धर्म में किसकी बात कर रहे हैं हम, अनेकांतवाद की बात कर रहे हैं। ये तो हम सिर्फ उनको समझने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हैं ये, है ना, उस पर तो जाएंगे। एकात्मवाद समझ में आया सभी को, क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में एक ही गुण के आधार पर उसने क्या किया, उसका एनालिसिस किया है, वो किस में आ जाएगा, आपका एकांतवाद में आ जाएगा। समझ पा रहे ना भाई। जिस प्रकार से मैंने बताया कि शंकर का अद्वैत सिद्धांत है, उन्होंने किसके बारे में बताया, ब्रह्म के बारे में बताया, तो वो बताते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है। क्या है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ये बताते हैं। दूसरा बहुतत्ववाद, प्लूरलिज्म। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, पहले मूल तत्व एक था, इसमें बहुतत्व में क्या आ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें एक से अधिक हो जाएंगे। तीसरा मैं बात करूंगा यहाँ पर वस्तुवाद, रियलिज्म। वस्तुवाद में क्या होता है, सिर्फ हम जिस वस्तु के बारे में जानते हैं सिर्फ उसी का हमें क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अपन इस संसार में कई सारी ऐसी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, द्रव्य होगा जिसे हम जानते नहीं हैं, ऐसा ही होता है ना। सिर्फ हम जिसके बारे में जानते हैं उसी के बारे में क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो इसके अलावा जिसको हम नहीं जानते हैं ना, वो किसके में आ जाएगा, वस्तुवाद में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम इस संसार में सबको जानते हो, ऐसा होता है क्या। वस्तुवाद में ये बताया गया है कि भाई हम जिसके बारे में जानते हैं ना उसी के बारे में बताते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में। क्लियर। एकांतवाद में किसी एक गुण के बारे में। दूसरा बहुतत्ववाद में प्लूरलिज्म की बात करते हैं, इसमें एक से अधिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वस्तुवाद की बात करते रियलिज्म की, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसका बारे में हम जानते हैं सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं, बाकी जिसके बारे में हम नहीं जानते उसका अध्ययन नहीं करते, उसके बारे में हम नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा भी संसार में बहुत कुछ है, सिर्फ हमने जिसको जाना बस सिर्फ उसी के बारे में हम बता पाते हैं। हाँ तो वही है ना, जैसे कि मुझे इस मोबाइल के बारे में ज्ञान है, सिर्फ मुझे मोबाइल के बारे में ही मुझे पता है, लेकिन मुझे इसके बारे में जो ज्ञात है इसके अलावा जो पृथक चीज़ है, अलग चीज़ है ना, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, है ना। तो उसको जो मुझे मोबाइल के बारे में ज्ञान है बस सिर्फ मैंने इसके बारे में बताया, जिससे जो पृथक है, अलग चीज़ है, उसके बारे में नहीं बताया गया। इसके बारे में जो जानकारी है ना उसको मानने वाले की बात कर रहा है। देखो जिसके बारे में हमें पता है ना उसके बारे में तो हम बता पाते, जिनके बारे में हमें पता नहीं है ना उसके बारे की बात करो पृथक। हाँ बिल्कुल बता सकते। मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं ना उससे अलग की बात कर रहा है।
लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ ज्ञाता से पृथक, यानी आगे मिलेगा अपन को वही जीव वाला। किसको मतलब? ज्ञाता से पृथक वस्तुओं की सत्ता को मानने, नहीं मानने वाला सिद्धांत बोल रहा है इसमें। हो सकता है बाई मिस्टेक हो गई सेंटेंस में। हाँ जी, नहीं उसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस वस्तु के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया, अच्छा बताया था, द्रव्य के बारे में बताया था कि जो द्रव्य को जानने वाला उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर ज्ञाता बोला गया है, ठीक है भाई। लेकिन जिसके बारे में नहीं जानते, जैसे कि, तो उसके बारे में बात की, उसके पृथक के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। नहीं आया समझ में? ओके ओके ठीक है भाई, आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं इसको कल और चेक करूंगा, है ना। गूगल करके नहीं आना, आप ऑथेंटिक बुक में देखना। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों ही चीज़ें देखो, अपन पढ़ना चाहते हैं ना, एक जो धर्म को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो उसमें आप महीनों निकाल सकते हो, समझ पा रहे हो ना। किसी भी धर्म को अगर अपन पढ़ने बैठे, चले हिंदू धर्म की बात करें, उसमें आप गीता को पढ़ने बैठे, किसी भी धर्म की बात करें, तो यानी कि उसमें महीनों वर्षों गुजार सकते हो। बट अपन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये हमें आना चाहिए। तो इसका मैं कल बताऊँ आपको, पहला दूसरा समझ में आया, तीसरा कल पढ़ेंगे अपन, है ना। तीसरा वाला पॉइंट, है ना। आगे बढ़े, 9:32 समय है ना अभी तो आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि सर अब बोर हो गए, हम लोग बोर हो गए, है ना। नहीं, इसको तो मैं